गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक ठंडे प्रदेश में प्रवचन करने गए हुए थे। दिन में प्रवचन हुआ। रात को जब सोने का समय हुआ तो गांव वालों ने बुद्ध से कहा कि बुद्ध आप हमारे घर चलकर सो लीजिए। किसी ने कहा बुद्ध आप हमारे घर चलकर सो लीजिए। सभी अपने अपने घर बुद्ध को ले जाने के लिए कहने लगे, लेकिन बुद्ध ने कहा ठीक है, पहले मेरे शिष्यों की सोने की व्यवस्था कीजिए, उसके बाद हम अपने बारे में सोचेंगे। यह कहकर बुद्ध एक कुटिया में बैठ गए। शिष्यों के सोने की व्यवस्था होने लगी। सभी शिष्य धीरे धीरे करके जहाँ जगह मिली वहाँ जाकर सो गए। बुद्ध भी उसी आश्रम में एक पतले से बिछावन पर लेटे और लेटे लेटे उन्हें नींद आ गई। बुद्ध को सोता देख कोई उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं किया और उन्हें वही सोता छोड़ दिया गया। ऊपर से कोई कंबल लाके उन्हें ढक दिया और उन्हें अच्छे से सुला दिया। अगली सुबह हुई। सुबह होते ही बुद्ध का एक शिष्य आया और बोला, भगवान कल रात काफी ठंड थी, आप सुख पूर्वक सोए कि नहीं? बुद्ध ने कहा मैं कल बहुत ही अच्छे से सुख की नींद सोया था। शिष्य ने कहा किंतु भगवान कल रात तो बहुत ठंड थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी, बर्फ गिर रही थी, आपका आसन भी बहुत पतला था, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए, आखिर कैसे? इस पर बुद्ध ने कहा मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी अमीर व्यक्ति का पुत्र बड़े से मकान के एक बड़े से कमरे में वायु रहित, जिसमें बाहर से थोड़ी भी ठंड वाली हवा ना जाती हो, बड़े से पलंग पे चारों तरफ से कंबल और रजाई ओढ़कर मोटे से गद्दे पर सोया हो, तो क्या वह सुख की नींद सो सकेगा? शिष्य ने कहा हाँ भगवान, इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला वह सुख की नींद क्यों नहीं सो सकेगा? उसे तो सुख और चैन दोनों की बहुत अच्छी नींद आएगी। तब बुद्ध ने कहा किंतु यदि उस अमीर व्यक्ति के पुत्र को कोई रोग हो जो उसके शरीर और मन को कष्ट देता हो, तकलीफ देता हो, तो क्या वह सुख से सो सकेगा? तब शिष्य ने कहा नहीं, तब तो वो सुख से नहीं सो सकेगा। तब बुद्ध ने फिर कहा यदि उस अमीर आदमी के पुत्र को द्वेष हो, मोह हो, माया हो, लोभ हो और इस वजह से उसके शरीर और मन में कष्ट हो, तो क्या वह ठीक से सो पाएगा? तब फिर शिष्य ने कहा नहीं भगवान, वह सुख से नहीं सो पाएगा। तब बुद्ध ने कहा मुझे राग द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन मेरे अंदर से जड़ से नष्ट हो गई है, इसी कारण मुझे सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे घर और अच्छे बिछावन की आवश्यकता नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है कि किसी की सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। नींद के लिए शांत होना आवश्यक है। तो मित्रों, लोभ मोह माया और क्रोध से अपने आप को मुक्त कीजिए, चित्त को शांत कीजिए, सुकून से सोइए, चैन की नींद सोइए, क्योंकि